हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं नाउ फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट थर्ड टैक्स प्रोड्यूस प्रैक्टिसेस के मेरे हैंडमेड नोट्स। इनकम टैक्स के इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स, प्रोड्यूसर फॉर असेसमेंट, डिडक्शन फॉर टैक्स एट ए सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ये 4 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होंगे यूनिट थर्ड के अंदर। और आज जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स की क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं एंड उसकी पावर क्या है, वो हम आज की वीडियो में जितना हमसे कवर हो पाएगा उतना हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज से अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल। देयर शैल बी फॉलोइंग क्लासेस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब कुछ अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल उनको लेना पड़ता है, कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ क्लोज होते हैं जो उन्हें लेने पड़ते हैं फॉर इनकम टैक्स एक्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहले द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो इसके अंदर अथॉरिटी इंक्लूड होगा अपॉइंटमेंट के अंदर। फिर होगा प्रिंसिपल डायरेक्ट जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो है डायरेक्टर जनरल है ऑफ इनकम टैक्स, और चीफ कमिश्नर होगा वो ऑफ इनकम टैक्स, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम अपील्स जो हैं, वो सारे अपॉइंटमेंट जब हम करते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहते हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जो एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल कमिश्नर है इनकम टैक्स के, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटर्स ऑफ इनकम टैक्स। ये सारे इस अपॉइंट किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए इनकम टैक्स को। इसके बाद पावर्स क्या क्या है कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। पावर्स ऑफ द कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स, कौन कौन सी पावर्स होती हैं डायरेक्टर कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर टैक्स के पास। सबसे पहले पावर टू मेक रूल्स बनाने की पावर होती है इनके पास, कि इट मे मेक्स रूल्स फॉर द होल, हर एक के लिए वो अपने रूल्स बना सकते हैं। पार्ट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द लीड डाउन 295 अंडर सेक्शन 296 the central government shall lay these rules before parliament as soon as possible after they made its approval। मतलब उनके पास पावर होती है कि वो रूल्स बना सकते हैं। उसके बाद जो 296 के अंदर एक जो सेक्शन होता है उसके अंदर बताया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके मतलब पार्लियामेंट के अंदर वो रूल्स जो हैं वो पहुंचाए जाते हैं, और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उनको अप्रूवल दिलवाई जाती है कि ये रूल हमने बनाए हैं और आप इनको अप्रूव कीजिए। इसके बाद है और होती है इनके पास पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। जो भी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको इशू करने की इनके पास पावर होती है। इट में इशूज इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस टू अदर इनकम्स अथॉरिटीज फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, बट इट कैन नॉट इशू इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन और ऑर्डर। बट वो इशू नहीं कर सकते, बट वो उनके पास पावर होती है कि वो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दे सकते हैं अथॉरिटीज के रिगार्डिंग रिक्वायरिंग एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी मेक अ particular assessment to the purpose of particular cases in particular manner which interferes with the restrictions of commissioner appeals and exercise of appeals appellate functions। मतलब जो भी पावर्स होती हैं इनके पास कि वो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस को इशू कर सकते हैं। इसके बाद इनके पास पावर होती है पावर टू अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो होती हैं, और एडमिट अप्लीकेशंस जो होती है वो इनके पास पावर होती है कि वो अथॉरिटी प्रोवाइड करवा सकती है इनकम टैक्स के अंदर, और एडमिट अप्लीकेशंस एडमिट करवा सकते हैं फॉर अवॉइडिंग जेन्युइन हार्डशिप इन एनी केस और क्लासेस और केस। इट मे बी इशूज ऑर्डर अथॉरिटीज़, वो इशू कर सकते हैं कोई भी अथॉराइजेशंस अथॉरिटीज़ को इशू कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, क्लेम है फॉर एक्सट्रैक्शन डिडक्शन कर सकते हैं उसके अंदर से, रिफंड और एनी अदर रिलीफ्स उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं अंडर एक्ट के अंडर जो आते हैं वो। आफ्टर द
एक्सपर्ट ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पस, वो एक्सपर्ट ऑफ द, उसके बाद जो एक्सपर्ट होते हैं वो पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पस, उस पर्पस के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। इसके बाद पावर टू रिलैक्स कंप्लेंट्स ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट, कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनके पास, उनको रिलैक्स करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए इनके पास पावर होती है। द बोर्ड में बी अवॉइडिंग जेन्युइन हार्डशिप रिलैक्स टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी रिक्वायरिंग कंटेंट एनी इन सेक्शन 14 to 59 and 88 to 80U for claiming deductions there under, जो भी क्लेमिंग डिडक्शंस होती हैं वो उसके अंदर इनके पास पावर होती है कि हम उनको रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद पावर टू अपॉइंट करने के लिए इनके पास पावर होती है। इफ़ द अथॉरिटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द बोर्ड एनी अपॉइंटेड, बोर्ड ने किसी को अपॉइंट किया है इनकम टैक्स के अंदर, अथॉरिटीज़ के अंदर, बिलो द रैंक, उसके रैंक के बिलो, इन द असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उसने बनाया, तो उसके पास पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सकता है। इसके बाद सिक्स्थ पावर है पावर ऑफ ऑथराइजेशंस। इफ एनी अथॉरिटीज इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज टू अपॉइंट सच executives of minister staffs as may be necessary to assist it any acquisition of its function, कोई भी अथॉराइजेशन जो होती हैं वो इनके पास पावर होती है कि वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। पावर टू क्लियर कंपनी, कोई भी क्लियर कंपनी है मतलब उसको क्लियर करने के लिए, इट इज़ इम्प्रूव टू क्लियर एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ कंपनी ऑफ असेसमेंट ईयर के अंदर उसको पावर है कि वो क्लियर उस कंपनी को दिखा सकता है। इसके बाद अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1C द बोर्डर कैन बी इशूड डायरेक्शंस दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द रिसिपेंट। जो भी अंडर सेक्शन 11 के अंदर बोर्डर जो एनी इशू करते हैं, जब डायरेक्शन है वो इशू करती है इनकम टैक्स प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो इंक्लूड नहीं होती है टोटल इनकम ऑफ द रिसिपेंट के अंदर। उसके बाद बोर्ड में भी इंटर्न एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द डिडक्शंस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, जो बोर्ड है उसके पास कोई भी एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग नहीं होती है डिडक्शंस ऑफ द टेक ऑफ एनी अकाउंट्स और अदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। उसके बाद पावर टू डायरेक्शन अथॉरिटीज हायर इन द बैंक हायर इन द रैंक टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ अथॉरिटीज पावर लोअर इन रैंक, जो इनके पास पावर होती है कि जो डायरेक्ट करते हैं अथॉरिटीज़, कोई हायर जो उनके ऊपर रैंक होती है उससे, या फिर जो पावर फंक्शंस ऑफ अथॉरिटीज़ जो लोअर है रैंक के अंदर उसको। इफ़ एनी अथॉरिटीज़ एनी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर टू बी परफॉर्म सच फंक्शंस, अगर डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर कोई भी डायरेक्टर्स हैं वो परफॉर्म करना चाहते हैं कोई भी फंक्शंस को, तो उसके पास एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी में एज में असाइन टू बी हिम टू बी द बोर्ड, तो उनको हम असाइन कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं बोर्ड के रिगार्डिंग, हम उनको असाइन कर सकते हैं वो काम के रिगार्डिंग। इसके बाद 11th पॉइंट है इट मे बी empower the principal director general of the principal chief commissioner or chief commissioner of principal commissioner or commissioner to issue orders that the power of functions assigned to the assessing officer in respect in the specified area of the person in or income clauses of income shall be expressed by the additional commissioner of additional director or any joint commissioner or joint director। कोई भी इम्पावर है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल पावर प्रिंसिपल जो चीफ कमिश्नर की है, कमिश्नर इशू करता है ऑर्डर, तो उनका पास फंक्शन होता है कि वो असाइन कर सकते हैं कोई भी ऑफिसर को इन स्पेसिफाइड एरिया के अंदर कोई भी पर्सन इनकम क्लासेस। एक चीज़ ये जो इनकम टैक्स जो मैं आपको करवा रही हूँ टैक्स प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस, इसके अंदर आपको है ना ये चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये थ्योरी है बट फिर भी आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि जैसे और सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे हमने कहा था डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग और सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, तो वो जो सब्जेक्ट है उनके अंदर हम थोड़ी बहुत थ्योरी अपनी तरफ से लिख सकते हैं बट इसके अंदर हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख के आनी पड़ेंगी। उसके बाद है 12th पॉइंट नॉन करंट jurisdictions, it may be required two or more assessing officers to function non currently परफॉर्म करने के लिए उनसे दो या दो से ज़्यादा ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद डिस्प्यूट रिगार्डिंग जुडिशंस where the assessing officers from whom to be the case in the transferred and assessing officers to whom the case of transferred are not subordinate to the same principal director general director डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल चीफ
जो जनरल है, उसके बाद जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड ही ट्रांसफर विद द नोट एग्रीमेंट द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर में बी पास्ड बाय द बोर्ड। तो वो जो ऑर्डर दिया गया है, जैसे डिस्प्यूट कर सकते हैं कि भाई जो हमें ऑर्डर दिया गया है वो नहीं माना जाए, तो वो पास नहीं होगा अगर उन्होंने, जो चीफ कमिश्नर है या फिर जो कमिश्नर है उसने मना कर दिया, प्रिंसिपल कमिश्नर ने, या ट्रांसफ़र के मतलब जो अथॉरिटीज़ उसने की है वो एग्री नहीं हो रहे उन चीज़ों से, तो वो पास नहीं किया जाएगा। उसके बाद अथॉरिटीज़ फॉर द रिसर्च एंड सर्जरी के द्वारा जो भी अथॉरिटीज़ होते हैं, द बोर्ड में भी अथॉरिटीज़ एनी एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल कमीशन उसके ऊपर बिठाई जाती है। जब हम कोई भी अथॉरिटी या कोई भी सर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, और जॉइंट कमिश्नर और टू टेक स्टेप्स रिगार्डिंग, तो जो जॉइंट कमिश्नर होगा वो स्टेप्स लेगा उसके रिगार्डिंग। उसके बाद 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का भी, इस टॉपिक का भी, ऑर्डर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू ऑफिसर्स एक्सेट्रा ऑफ द डिपार्टमेंट इफ इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट है उसका, तो द बोर्ड में भी ऑर्डर टू फर्निश, मतलब पब्लिक का कोई उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑर्डर दे रहा है फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के लिए एक्सेट्रा, तो अदर डिपार्टमेंट इफ इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट है उसका, तो जो बोर्ड में भी ऑर्डर टू फर्निश, बोर्ड ऑर्डर दे सकता है फर्निश करने के लिए ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन है ऑफिसर्स के अथॉरिटीज़ ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग द फंक्शंस, जो परफॉर्म कर रही है उस फंक्शंस को, ऑफ द इम्पोजिंग ऑफ एनी टैक्स ड्यूटीज और केस ऑफ डिलेइंग इन द फॉरेन एक्सचेंज FEMO, और एनी जो अदर ऑफिसर्स हैं अथॉरिटीज फंक्शंस अंडर एनी अदर लॉ एज में बी पब्लिक, वो पब्लिक इंटरेस्ट बन सकता है, नेसेसरी टू एनेबल अदर ऑफिसर्स ऑफ अथॉरिटीज एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो वो नेसेसरी होगा अगर उसका पब्लिक का इंटरेस्ट है तो, कि वो अथॉरिटीज़ निभाए और पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखें। आज की वीडियो में हमने क्या, अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल एंड पावर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो हमारी अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ जनरल, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर की जो पावर्स हैं वो पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।